जय हिंद। ये जो स्क्रीन पर तुम्हारे को ये नंबर दिख रहा है 1642, ये एग्जैक्टली इतना दिन है जितना दिन यूक्रेन एंड रशिया का वार चला है। हाँ भाई साहब, 1600 दिन से ऊपर हो चुका है। यूक्रेन एंड रशिया खुद से लड़ते लड़ते, एंड दोनों तरफ से भाई बहुत सारे लॉस हुआ है। रशिया ने बहुत सारे टैंक को गवाया, एयरक्राफ्ट को गवाया। यूक्रेन अपना बहुत सारा एरिया, स्कूल, कॉलेज वगैरह डिस्ट्रॉय कर लिया, एंड सो ऑन सो ऑन। लेकिन अभी यूक्रेन एक बहुत बड़ा अटैक प्लान करने जा रहा है रशिया के ऊपर। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन को रशिया के ऊपर छोड़ने जा रहा है। तो इसीलिए भी रशिया अपना बिगेस्ट प्लान लेकर आ रहा है फ्रंट लाइन पर, और रशिया भी कोई पीछे नहीं रह गया है। रशिया यूक्रेन का वो अटैक को टैकल करने के लिए भी रेडी हो रहा है। रशिया गेट्स न्यू पंसर सिस्टम विथ अप टू 48 मिसाइल टू काउंटर ड्रोन अटैक। जो यूक्रेन आने वाले टाइम पर हजारों ड्रोन रशिया के अंदर छोड़ने वाला है, एंड रशियन इंटेलिजेंस को ये बात पता चल चुका है। तो रशिया अपना पहले से प्लान करके रख रहा है कि यूक्रेन रशिया का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जितना भी है उसके ऊपर अटैक ना कर सके एटलीस्ट। हाँ, जमीन पर अटैक कर देगा तो क्या ही दिक्कत है, यहाँ पर कोई जंगल है उसके ऊपर ड्रोन छोड़ देगा तो हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मॉस्को के ऊपर ड्रोन छोड़ दिया जाए तो प्रॉब्लम है ही ना। और ये जो आर्मी ड्रोन है कुछ 100 करोड़ का पड़ता है मैक्स टू मैक्स। लेकिन इसको टैकल करने के लिए रशिया के पास जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका एक मिसाइल का प्राइस मिलियंस ऑफ डॉलर में पड़ता है। तो ये जस्टिफाइड भी नहीं है ना कि ड्रोन के लिए रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज करेगा। और यूक्रेन जो है रशिया का पूरा अंदर घुसना चाहता है, रशिया का इंटरनल टेरिटरी को जितना हो सके उतना डैमेज करना चाहता है। लेकिन जो बड़े बड़े मिसाइल है उसको यूज करके तो ये हो ना पाएगा। रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस है। चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, रशिया का S-400 डिटेक्ट करके उसको मार सकता है। तो यूक्रेन का स्ट्रैटेजी है कि छोटा छोटा हजारों में ड्रोन लेकर रशिया के अंदर घुस के डिफरेंट इंपोर्टेंट एसेट को अटैक करना, एंड जितना हो सके उतना रशियन एसेट को डिस्ट्रॉय कर देना। एंड रशिया ने ये जो पंसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, खैर इसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलना ठीक नहीं होगा, ड्रोन डिफेंस सिस्टम बोल सकते हो या छोटा मोटा कुछ ऐसा नाम दे सकते हो। मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो एक अलग हो गया भाई। ये लगभग 48 मिसाइल को या ड्रोन को एक साथ इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन इसका जो प्रीवियस वर्जन था उसमें 12 मिसाइल या ड्रोन वगैरह को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी थी। तो रशिया इसको न्यू डेवलप करके अपने आर्मी के अंदर इन्वॉल्व किया है। ये सिचुएशन को नजर रख के कि आने वाले टाइम पर यूक्रेन बहुत सारे ड्रोन्स को रशिया के अंदर छोड़ने वाला है। एंड ये जो पंसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, ये यूरोप एंड अमेरिका का नींद उड़ाने वाला है भाई। ये अमेरिका वाले और यूरोप वाले यूक्रेन को पैसा देते हैं, ड्रोन वगैरह देते हैं कि जाओ रशिया के ऊपर अटैक करो। एंड रशिया अगर पूरी अच्छे तरीके से ये पंसर अपना जो जाल है उसको बिछा देगा पूरा रशिया के अंदर, तो जितना भी ड्रोन यूक्रेन से आएगा रशिया उसको आराम से टैकल कर सकता है। एंड हजारों करोड़ का पैसा जो यूरोप वाले एंड अमेरिका ने इन्वेस्ट किया था रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनका प्लान खराब हो जाएगा। एंड खैर अभी अमेरिका तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, एंड पैसा भी बहुत ज्यादा कम कर चुका है इन्वेस्ट करना ड्यू टू द रीजन ऑफ ईरान। ईरान के अंदर अमेरिका बुरा फंस गया है। लगभग 30,000-40,000 करोड़ यहाँ पर अमेरिका का लॉस हो चुका है, जो कि पब्लिक को बताया जा रहा है। कितना पैसा ऐसा होगा जो कि पब्लिक को बताया नहीं गया होगा एंड लॉस हुआ होगा, मेरे अंदाजे में तो 50-60 हजार करोड़ का लॉस जो है कहीं ना गया। यहाँ पर बहुत पैसा लॉस हुआ है यहाँ पर अमेरिका का। जो अमेरिका का घमंड है ये एकदम पूरी तरीके से टूट चुका है। ईरान के केस में जियोग्राफी ईरान का साथ दे रहा है। अगर इंडिया के केस में होता तो अमेरिका को इंडिया के ऊपर अटैक करना इजी होता, डिफरेंट डायरेक्शन से आके मार सकता था इंडिया को। लेकिन ईरान के अंदर अटैक करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो अमेरिका करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ईरान के अंदर भी अमेरिका का फेल्योर दिख रहा है, एंड यूक्रेन रशिया का वार में भी अमेरिका का फेल्योर दिख रहा है। अमेरिका का मजाक बन के रह गया है पूरी दुनिया के अंदर भाई साहब। देखो एग्जैक्टली रशिया पाया क्या है, ये है पंसिर एयर डिफेंस सिस्टम। इसको बोलते हैं पंसिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये अपना पहला वर्जन है रोस्टेक कंपनी का, जो कि एक रशियन कंपनी है, मिलिट्री या डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह बनाता है। और ये पंसर डिफेंस सिस्टम के अंदर रेडार भी लगा हुआ है, कैनन गन भी लगा हुआ है, और टेक्निकल अगर घुसोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये एक ट्रक के अंदर यहाँ पर, और रोस्टेक ने इसको रशिया को 19 अगस्त को डिलीवरी किया था अपना पहला बैच। और आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे पंसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया को रोस्टेक कंपनी डिलीवर करता रहे। और रोस्टेक का कहना यह है कि ये एक हाई प्रिसिशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि छोटा टारगेट के लिए ऑब्वियसली बना हुआ है, लेकिन जितना भी एरिया ये कवर करेगा ये बहुत ज्यादा प्रीसियसली अटैक कर सकता है। और 99.99% का सक्सेस रेट है इसका, यानी कि जो भी ड्रोन वगैरह मिसाइल छोटा मोटा या बड़ा मिसाइल भी हो जो कि कम रेंज में आ गया है, अगर इसका कैपेबिलिटी है उस स्पीड को कैच करने में, आराम से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। नो नीड ऑफ S-400 इन शॉर्ट रेंज, रशिया का रोस्टेक कंपनी का बोलना ही है। और अभी तो इसका एक एडवांस वर्जन भी हो गया है जिसके अंदर ये 48 मिसाइल को एक साथ इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट कर सकता है या टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि पहले बार आता था। अगर इसका मैक्सिमम एंगेजमेंट रेट देखोगे तो जहां से ये खड़ा हुआ है वहां से लगभग 20 किलोमीटर का रेंज है इसका। चाहे ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल हो, डिटेक्ट करके उसके ऊपर छोटा मिसाइल दाग सकता है। एंड अगर एल्टीट्यूड की बात करोगे यानी कि हाइट की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर हाइट तक ये आराम से नजर रख के डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी टारगेट आना होगा। और इसके अंदर जो गन लगा है यहाँ पर देख सकते हो, 2 गन इसके अंदर 30 mm का फिट किया गया है। ये गन का रेंज 4 किलोमीटर का है। अगर झुंड आ रहा है एक ड्रोन का 100-200 का, तो ये गन से उस ड्रोन के झुंड को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, मिसाइल को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये एक लास्ट लाइन एयर डिफेंस सिस्टम है भाई साहब। ये नहीं कि रशिया इसको फ्रंट लाइन में खड़ा कर देगा और यूक्रेन के ऊपर से जो भी मिसाइल आएगा उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। नहीं भाई, जो बहुत स्पीड से सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह आते हैं कैप्चर नहीं कर सकता ये एयर डिफेंस सिस्टम उसको। तो रशिया का जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, चाहे मॉस्को का जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो हाउस हो, या कोई फैक्ट्री हो जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है, या कोई डिपो हो मिलिट्री का, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लास्ट लाइन में इसको चारों तरफ से खड़ा कर देना है 5-6। और वो जो 15-20 किलोमीटर का एरिया है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाएगा ड्यू टू द रीजन ऑफ ये पंतसार मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और चीप ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चीप मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है एंड बहुत सस्ते में भी डिस्ट्रॉय करता है। तो रशिया को ये जरूरत है। इवन रशिया नहीं, पूरी दुनिया में अभी ड्रोन का बोलबाला चल रहा है। तो खैर इंडिया भी रशिया के साथ बातचीत कर सकता है ये पंतसार एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इसको यूज करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे पाकिस्तान ने तुर्की की मदद से बहुत सारे ड्रोन को भी लॉन्च कर दिया था इंडिया के ऊपर, उसको टैकल करने के लिए और सस्ते में निपटने के लिए ये पंतसार एयर डिफेंस सिस्टम बहुत काम आएगा इंडिया को। अगर बातचीत हो पाए तो आने वाले टाइम पर इंडिया इसको लेना चाहिए। और देखो यूक्रेन जो है ड्रोन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग या खरीदना जो बोल सकते हो। खैर मैन्युफैक्चरिंग क्या ही करेगा यूक्रेन, यूक्रेन को यूरोप वाले और अमेरिका प्रोवाइड करता है ड्रोन, जो भी यूक्रेन के पास अभी ड्रोन है। खैर जो भी है उसका नंबर ड्रास्टिकली बढ़ रहा है एंड रशिया को यह भनक भी लग चुका है कि आने वाले टाइम पर यूक्रेन एक बड़ा ड्रोन अटैक रशिया के ऊपर करने वाला है। तो रशिया अपना टेक्नोलॉजी को एडवांस करते जा रहा है, यूक्रेन अपना ड्रोन को बढ़ाते जा रहा है, फिर रशिया अपना टेक्नोलॉजी को एडवांस करते जा रहा है, फिर यूक्रेन जो है अपना ड्रोन को बढ़ाते जा रहा है। तो ये एक साइकिल बन चुका है जहां पर रशिया अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहा है, यूक्रेन अपना ड्रोन बढ़ाते जा रहा है, अपना अटैक करने का तरीका डिफरेंट करता जा रहा है। तो ये परिस्थिति को नजर रखते हुए रशिया का ये पंतसार मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही काम आएगा रशिया को, सस्ते में निपट लेगा भाई। 100, 150, 200 ड्रोन अगर एक साथ भी घुस जाए, इसका जो कैनन है या जो गन है आराम से निपट सकते हैं, पूरा एरिया में ड्रोन को तबाह कर सकते हैं। 20 किलोमीटर दूर से ही मारना शुरू करेंगे और पास आते आते पूरा खत्म कर चुके होंगे। एंड अगर कुछ होगा तो ये जो गन इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है 4 किलोमीटर से ये भी मारना शुरू करेगा। तो एक मस्त कॉम्बिनेशन है भाई साहब, मिसाइल का और गन का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और इसके अंदर रेडार और ऑप्टिकल सेंसर वगैरह लगा हुआ है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को भी पकड़ सकता है। चाहे ड्रोन कितना भी एडवांस हो या कितना भी छुपने की कैपेबिलिटी रखता हो, इसको पकड़ ही लेगा भाई साहब ये पंतसार मिसाइल डिफेंस सिस्टम। द रीजन इज कि ये सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है ड्रोन को पकड़ने के लिए। एंड ये घातक ड्रोन इसके पंखों के नीचे मिसाइल वगैरह लेके आते हैं। ये खुद ही बम है भाई साहब, खुद ही भिड़ जाए तो फट के पूरा खराब कर सकता है किसी एरिया को, और ना भी गिरे तो इसके अंदर मिसाइल जो लगा हुआ है वो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है एक एरिया को। तो इसको कैप्चर करके मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए अपना टेक्नोलॉजी को रशिया एडवांस करते जा रहा है डे बाय डे, जो कि एक छुपा हुआ ड्रोन को भी पकड़ के मार सकता। दूर से देखोगे तो ये लगेगा कि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, भाई बिल्कुल नहीं। रशिया यूक्रेन का नहीं, ये रशिया और यूरोप वालों का वार चल रहा है। यूरोप वाले अपना टेक्नोलॉजी यूक्रेन को देते जा रहे हैं, रशिया अपना खुद बनाता जा रहा है और अमेरिका यहाँ पर टुकुर टुकुर देख रहा है। अमेरिका का तो बयान बच चुका है यहाँ पर, यूक्रेन के वार में घुसा, ईरान के वार में फंस के रह गया है, हजारों करोड़ों का नुकसान यहाँ पर करके बैठा है। लेकिन बात है ईगो की, बात है साम्राज्य की, बात है प्रतिष्ठा की, तो वहां पर पैसा हार जाता है, लॉजिक हार जाता है। ट्रम्प पागल है भाई साहब, कुछ भी अपना ईगो के चक्कर में कर देते। खैर ठीक है, जो भी है आने वाले टाइम पर बताएगा क्या होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।